मैं नया नया क्लास 9th में गया था, तब मेरे लाइफ का सिर्फ एक ही गोल हो गया था, इज़ टू गेट सम गर्ल्स। चूत चाहिए भाई, अब चाहिए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया था। बट मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता नहीं था। इवन मेरी तरफ तो खेबड़ी लड़कियां भी नहीं देखती थी। बट दूसरी तरफ मेरे 12th में एक सीनियर दोस्त था, ही वॉज सुपर अट्रैक्टिव। उसके पास जब भी तुम जाओगे तो वो तुम्हें घिरा हुआ मिलेगा लड़कियों से। वो दीवार में एक टेका देकर कैसे खड़ा होता था, और भाई ऐसे करके उसे लड़कियां घेर के खड़ी रहती थी। एंड मैंने कहा कि भाई मुझे सिखाओ यार, ये कैसे करते हो आप। उन्होंने कहा कॉन्फिडेंस है, क्यों सिखाऊं मैं, है मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा कि कैंटीन से समोसा 1 हफ्ते तक खिलाएगा। मैंने कहा हाँ खिला दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं तुझे अट्रैक्टिव बनना सिखाऊंगा। तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे कहा कि सबसे पहले तो तू नीचे देख। तो मैंने नीचे देखा और बोला कि तू अपनी लुल्ली देख पाता है। मैंने कहा नहीं तो यार, मैंने तो बहुत टाइम से नहीं देखी। क्यों? क्योंकि मेरा पेट निकला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जा चीते, ये चर्बी घटा कर के आ और थोड़ा बॉडी शॉडी बना, उसके बाद मेरे पास आना। तो मैंने वही किया, मैंने वॉक्स पे जाना चालू किया। मैंने जो बना मुझसे करते वो मैंने किया। एंड सिर्फ 3 महीने के अंदर ही मैंने अराउंड 15 किलो लूज़ कर दिया था। एंड मेरे चेहरे तो ये चीज़ आ गई थी। एंड मेरी थोड़ी सी बॉडी बन गई थी, थोड़े शोल्डर इससे ज़्यादा चौड़े थे उस टाइम, तो नहीं थे एक्चुअली। ठीक है, तो मैं गया, बोला अब बताओ भैया, अब तो मैं हो गया ना अट्रैक्टिव। अब उन्होंने कहा देख अपने आसपास। तो उस समय था मेरे ख्याल से टीचर्स डे का समय। तो उन्होंने जैसे ही बोला कि देख अपने आसपास, तो जब मैंने देखा सो एक्चुअली में मुझे 2 से 3 लड़कियां देख रही थी, लेकिन सिर्फ देख रही थी। एंड उन्होंने कहा कि नहीं, अरे क्या कर रहा है अबे। मैंने गलती से लड़की की तरफ देखा और मैंने देखा जैसे ही वो देख रही है, यार मुझे क्यों देख रही है, कहीं मुझे, भाई मेरे अंदर बहुत सारा फियर आ गया। उन्होंने बोला पागल, तुझे आई कांटेक्ट देना था। सिंस तूने चर्बी घटा ली है तो तू 1 से 2 पॉइंट ऊपर चला गया है। एंड चीते, अब तो पुराना वाला भोंदू मोटू मनीष नहीं रहा, अब तो सेक्सी हो चुका है। तो मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है, सभी होता है क्या? उन्होंने कहा हाँ, लुक्स ही तो पहला स्टेप है। एंड अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो लुक्स पहला स्टेप है। सो फिक्स योर लुक्स। अगर तुम्हें जानना है कि कैसे फिक्स करना है तो मैं एक बड़ी वीडियो ला दूंगा लुक्स पे, लेकिन अभी के लिए तुम हाउ टू लुक्स मैक्स वाली वीडियो मेरी जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने तो लुक्स को फिक्स किया। एंड मुझे 1-2 स्टेयर्स मिलने लग गए लड़कियों से, बट अभी भी मेरी फटती थी बात करने से। तो सेकंड स्टेप सीनियर भैया ने, राहुल भैया, लव यू यार, RIP राहुल भैया, मतलब ज़िंदा है पर मेरे को अब मेरे वो सीनियर नहीं रहे। ठीक है, सेकंड स्टेप जो उन्होंने मुझे बताया इज़ टू टॉक। जाके सिर्फ बात करनी है, जा बात तो कर। एंड मैं इतनी फटती थी कि मेरे से बात भी नहीं होता था। मेरी लड़कियों से छोड़ो भाई, मेरी लड़कों से बात नहीं होती थी ठीक से, मैं इतना फट्टू था। सो जो 4th स्टेप मैंने अपनाने का सोचा इज़ टू गेट रिड ऑफ माई सोशल एंजाइटी। तो सेकंड स्टेप में मैंने अपनी सोशल एंजाइटी को ख़त्म किया। कैसे? उन्होंने मुझे सिंपल प्रोटोकॉल बताया कि सबसे छोटे से चालू कर। इसको अभी के टर्म में हम कहेंगे एक्सपोजर थेरेपी, लेकिन उस समय वो बोलते थे कि लेवल्स। ठीक है, तो उन्होंने मुझे 4 लेवल्स दिए। सबसे पहला बच्चे, ठीक है, उसके बाद बूढ़े अंकल, फिर उसके बाद बड़े भैया, फिर बूढ़ी आंटी, फिर लड़कियाँ दीदी। तो मैं क्या करता था, मैं सिंपली गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने किया बच्चों से, जो नर्सरी KG1 KG2 के बच्चे, तो उनसे गप्पे मारना चालू। छोटा सोचो भाई, बच्चों से गप्पे मार रहा हो, लेकिन वही उसी चीज़ ने मेरी सोशलिटी को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चालू किया। मैं नीचे लंच पे जाता था नर्सरी, और उसके बाहर जो भी बच्चा मिल जाता था उसके साथ मैं कुछ ना कुछ खेलते रहता था, या तो मैं उससे गप्पे मारता था, सोचो। फिर उसके बाद मैं गया रजवाड़े भैया के पास। रजवाड़े भैया मिस यार, बहुत मज़ा आता था उनके साथ गप्पे मारने में। तो मैं चौकीदार रजवाड़े भैया के पास जाता था और उनसे गप्पे मारता था बहुत लंबे समय तक गप्पे मारता था भाई मैं। फिर 3rd स्टेप में मैं गया अपने वही सीनियर दोस्त के पास और उसके आसपास वाले दोस्तों से बात करना चालू की। शुरू में उन्होंने मुझे मेरी बहुत ली, ठीक है, क्योंकि सीनियर से लेंगे ही, रैगिंग तो होगी ही तुम्हारी, थोड़ी ली। लेकिन उसके बाद उन्हें मैं अच्छा बंदा लगने लग गया, क्योंकि मैं जेन्युइनली एक अच्छा बंदा था। बस मेरे अंदर सोशल एंजाइटी थी, मेरी पर्सनैलिटी बहुत सही थी, तभी तो सीनियर दोस्त मेरा दोस्त बना था।
नहीं तो उसके क्या शौक़ मुझे अडॉप्ट करने का। फिर उसके बाद मैंने काम वाली दीदियों से गप्पे मारना चालू किए। दीदी हाथ तो आजकल का देख रहे हो आप लोग, देखो कैसे लड़की लड़का हाथ पकड़ के चल, हाँ हाँ गुड्डू चलता है भाई। मैं बहुत बहुत गप्पे मारे हैं मैंने मैं मतलब अपने चौकीदार दीदी और चौकीदार भैया और काम वाली दीदी का फेवरेट हो गया था। जितने भी थी स्कूल्स में मैंने सबसे गप्पे मार रखे हैं। उसके बाद मैं उनके साथ बैठा एंड जब मतलब अब वो सीनियर भैया के साथ बैठा हूँ तो ऑब्वियसली उनका ग्रुप घेरेगा, तो उसमें लड़कियाँ भी थी। तो मैंने उनसे गप्पे मारना चालू किया। शुरू में बहुत फटी कि कैसे बोलूँ करके, लेकिन मैंने सिंपल एक चीज़ यूज़ की कि मैं बहुत फ़नी बंदा था मतलब डिक राइडिंग नहीं कर रहा हूँ खुद की, बट मैं बहुत फ़नी था, लेकिन सिर्फ अपने बंदों के आसपास, जो कि वो 12th का सीनियर था। तो जब मैं ग्रुप में बैठा एंड जब मैंने अपना ह्यूमर थोड़ा सा यूज़ किया, तब मैं लोगों को पसंद आने लग गया था एंड वो सीनियर दीदियों ने भी मेरे से गप्पे मारने चालू कर दिए। एंड उसी समय मुझे क्रश था रूपाली पे, ठीक है। तो सीनियर भैया ने मुझे कहा, तो शायद से एस्टेब्लिशमेंट डे आया हमारे स्कूल का, सीनियर भैया आए और उन्होंने कहा कि अब तो तैयार है चीते, अब जा फाड़ दे। मैंने कहा है सही में? हाँ जा फाड़ दे बोला उन्होंने। तो मेरे ख्याल से वो पिंक कलर की साड़ी में नहीं, पिंक कलर के सूट में थी एंड मैं पिंक कलर की शर्ट में था। उस दिन पता नहीं कैसे मैचिंग भी हो गया था। सो मैं गया फुल कॉन्फिडेंस में, यस। अब मैंने जो सीख रखा था, ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें फिक्स की थी अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी लुक्स के अकॉर्डिंग, सॉरी, ठीक है। तो मैं गया फुल कॉन्फिडेंस से एंड मैंने उससे बात की एंड करते करते क्या देख रहा हूँ मैं कि वो हंस रही है मेरी बातों पे। मैंने कहा व्हाट, एंड देन मैंने उसका इंस्टा आईडी ले लिया। ये देख करके तो सीनियर की भी फट गई, राहुल भैया की भी फट गई कि ये कैसे कर लिया इसने, हैं, ये तो मैंने बताया नहीं था इसे। तो जब मैं वापस आया, देखो भैया इंस्टा आईडी उनकी फटी, वो हैरान हो गई, ये कैसे कर लिया यार इसने, इम्पॉसिबल, अनपॉसिबल, डिसपॉसिबल। लेकिन जब मैं 5 दिन उससे लड़की से बात की मैंने, रूपाली से, तब चौथे दिन पे ही मैं गोस्ट होने लग गया था आई गेस। एंड जब मैं फिर जाकर के रोने लगा कि भैया इसने तो मेरे को गोस्ट कर दिया, तब उन्होंने मेरा मोबाइल लिया और मेरी चैट्स पढ़ी एंड उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्लॉ नोटिस किया। एंड द फ्लॉ इज़ आई एम टू डेस्परेट। मेरे को समझ नहीं आता था, तो मैं उसे कॉम्प्लीमेंट्स देता रहता था कि आप तो इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, आप मेरे जैसे तुच्छ आदमी से बात क्यों कर रहे हो। लिटरली मैंने लिखा था कि आप मेरे जैसे तुच्छ आदमी से बात क्यों कर रहे हो। एंड जब उन्होंने पढ़ा तो सबसे पहले तो मैंने टपली मारी, टक, और बोली जा छोटी एडवांस लेके आ, मैं तेरे और चैट पढ़ता हूँ। तो जब तक मैं छोटी एडवांस लेकर के वापस आया, उन्होंने बताया देख तेरी गलती क्या थी, तूने उसे महारानी की तरह ट्रीट किया, इसीलिए उसने तुझे एक प्यादे की तरह, एक जोकर की तरह ट्रीट किया। मैंने कहा हैं ये क्या बात कर रहे हो, पर भैया लड़कियां तो महारानी होती है ना। हाँ महारानी होती है, पर अगर तू उसे महारानी की तरह ट्रीट करेगा तो वो तुझे एक नौकर की तरह ट्रीट करेगी। लेकिन अगर तू खुद महाराजा की तरह अपने आप को समझेगा, अपने आप को बिहेव करेगा महाराजा की तरह, तो वो तुझे महाराजा की तरह ट्रीट करेगी। मैं कहा ये कैसे हो सकता है। देख बेटा, उन्होंने कहा बेटा बोलते थे पता नहीं क्यों, सिंपल, एक्ट लाइक यू आर द प्राइस। एंड भाई यही बहुत बड़ी टिप है जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा, एक्ट लाइक यू आर द प्राइस एंड शी विल कॉम्पिटिट विद अदर टू गेट यू। क्योंकि देखो प्राइस लेना किसी नहीं पसंद और उसके लिए कंपटीशन करना भी किसी नहीं पसंद। तो स्टेप नंबर 1 में उन्होंने मुझे कहा कि सिंपल, रूपाली जब भी तेरे पास आए तो उसे इग्नोर मत कर ये बहुत लोग बोलते हैं कि इग्नोर कर। उन्होंने कहा डोंट एक्ट डेस्परेट, इंस्टेंट थ्रो सम चैलेंजेस। तो जैसे ही वो तुझे कुछ काम करने के लिए बोले मैं क्यों करूँ, हैं मैं क्यों करूँ, या फिर जैसे ही वो तुझे आकर के, क्योंकि रूपाली थोड़ी टची थी तो मेरा हाथ वाथ पकड़ लेती थी, कपड़े वपड़े ऐसे पकड़ लेती थी, हाथ हटा पुश अवे, उसे थोड़ा धक्का दो, है ना, उसका थोड़ा भाव खाओ, तुम भाव खाओ, तुम चूती हो भाव खाओ।
और उसे कॉम्प्लीमेंट्स देना बंद कर दे। बोला कॉम्प्लीमेंट्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब आप बोल रहे हो तो मैं कर लेता हूँ। एंड तो मैं अगले दिन स्कूल गया, ठीक है, क्योंकि शाम को सुट्टा मारने आते थे मेरे दुकान के आसपास। तो जब मैं अगले दिन स्कूल गया तब रूपाली आया और मनीष। मैं कहा ठीक हूँ मैं, कुछ हुआ है क्या? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड मैं वहाँ से उसके बगल से चला गया, टोट एक्टिंग डेस्परेट। उसने कहा बहन चो इससे क्या हो गया, कल तो मेरी पूजा कर रहा था, अब क्या हो गया इसे? ठीक है, तो फिर मैं गया अपने लौंडे दोस्तों के पास और फुल मस्ती आने लगा, ठीक है, फुल मस्ती आने लगा। एंड मेरी जब मैं इतना कोशिश कर ही रहा था तो मेरी एक दो फीमेल फ्रेंड्स बन गई थी, तो मैं उनके पास जा कर के बैठ जा रहा था। एंड गलती से मेरी नज़र पीछे पड़ी एंड शी सुपर जेलस। इवन दो उसने मुझे फ्रेंड जोन करके रखा था, लेकिन उसकी गांड चल रही थी। एंड मैं ये देख करके अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। मैंने कहा वाह यार राहुल भैया, आज तो आपका बड़ा मुंह में लेना ही पड़ेगा मुझे, ये क्या बता दिया आपने, ठीक है। एंड जैसे ही वो लंच टाइम मेरे पास आई और उसने बोला मनीष चलो साथ में खाएंगे। इससे पहले उसने कभी नहीं पूछा था, पर उसने बोला चल साथ में खाएंगे। मैं कहा नहीं, मैं बिज़ी हूँ, ठीक है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ खा रहा हूँ, अगर बैठेगी तो उन लोग के साथ बैठ जा, पर मैं तेरे साथ नहीं बैठूँगा। पता नहीं क्यों, सिग्मा मेंटालिटी, ठीक है। तो मैंने उससे कुछ ऐसी बहस की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मैंने उससे कहा था कि नहीं मैं तेरे साथ लंच नहीं, मैं दूसरे के साथ करूँगा, मैं अपने दोस्तों के साथ हमेशा करता हूँ, तो आज क्या बात हो गई कि मैं तेरे साथ करूँ ऐसा। हाँ यही हुआ था। तो फिर उसका मुँह बन गया, उसने कहा ठीक है, और वो चली गई, ठीक है। और मैंने नोटिस किया जब मैं लंच की तरफ मतलब खाते खाते अब मैं पलटूंगा ही ना इधर उधर, तो जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तब तो वो मेरी तरफ ही देख रही थी खाते वक्त। इवन तो उसकी 4-5 बेस्टी बैडी सामने उसके बैठी हुई थी, बट शी इज़ फोकसिंग ऑन मी। मैंने कहा ये क्या बता दिया यार गुरुजी, ये क्या बता दिया बहनचोद, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था मेरे साथ, और आज अचानक से हो रहा है, तो बहुत बढ़िया सीन हो गया यार ये तो, ठीक है। एंड उन्होंने मुझे थ्रो सम चैलेंजेस बताया था। तो उसने जब मेरे पास रूपाली आई और बोली कि मैंने सुना मेरा ये लिख देना। मैंने कहा है मैं क्यों लिखूं, मुझे क्या मिलेगा इससे, और ये लिख देना यार। मैंने कहा नहीं मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों लिखूं, वो टायर को ना गेट। उसने कहा बता तेरे को क्या चाहिए। मैं कहा क्या दे सकती है तो क्या दे सकती। ऐसे ही करके मैंने थोड़ा उसे टीज किया, थोड़े चैलेंजेस थ्रो किए उसके सामने। एंड जब मैं बात आकर राहुल भैया को बताता हूँ कि भैया आपकी ट्रिक जो काम करी है बेंचू, मैंने कहा यही तो अट्रैक्शन का ट्रूथ है लाडले। एंड अगर तुझे और जानना है तो कल शाम को सुट्टा मारने दोबारा आना। मैं सुट्टा नहीं मारता हूँ, लेकिन उन्हें पिलाता था मैं 10 की एडवांस, छोटी एडवांस नहीं, उस समय तो गोल्ड फ्लैग आती थी यार, हाँ 10 की गोल्ड फ्लैग आती थी, ठीक है। तो मैं उन्हें पिलाने जाता था, तो उन्होंने बोला कल आ और मैं तुझे पूरा राज बताऊँगा, व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ अट्रैक्शन। चलो ठीक है, ये वीडियो इतनी ही करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो गई है और कहानी सुनाने को बहुत ज़्यादा है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पपिया मेरे साथ बटन।